हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिगर सीरीज के एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। यहाँ पे हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी सारी शिफ्ट में पेपर हुआ था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस। तो आज हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको फिगर सीरीज के क्वेश्चंस करवाए हैं। मैंने आपको बताया है कैसे क्वेश्चंस करने, कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जो आपके टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के जो क्वेश्चंस हैं आप सभी को पहले खुद से करने हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप देखिए यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, तो हर बॉक्स में आपका पैटर्न आपको ढूंढना होता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट को यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे एलिमेंट जो यूज हुए हैं अल्फ़ाबेट है, नंबर्स हो सकते हैं, कोई फिगर हो सकता है, उसमें देखें कैसे चेंज हो रहा है, वो आगे कैसे बढ़ रहा है, उनकी पोजीशन को देखिए। हो सकता है यहाँ पे रोटेशन हो रहा होगा, एंगल आपको देखना होता है कि 45 डिग्री रोटेशन हो रहा है या 90, 135, इस तरीके के पैटर्न होते हैं। अभी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी है, फिर डी ई है, फिर यहाँ पे क्या आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप देखोगे ए से डी कैसे गया। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ, ये आपका बॉक्स है। आप देखोगे पहले फिगर में पहले बॉक्स में ए यहाँ था, इसके बाद यहाँ पे डी आ गया है। तो आप देखोगे इनकी पोजीशन के बीच में गैप देखोगे +3 का, और ये किस तरीके से जा रहे हैं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं। पहले इस कॉर्नर में था, फिर यहाँ कॉर्नर में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ए यहाँ से यहाँ पे गया, +3 हुआ, और बी इस तरीके से नीचे आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे ई हो गया है। देखो +3 यहाँ भी हुआ इनकी पोजीशन में। तो आप देखो डी से यहाँ जाएगा तो +3 होगा, तो कितना आना चाहिए, डी की पोजीशन 4 होती है, 3 ऐड करोगे 7 आएगा, और 7वीं पोजीशन में जी होता है, तो आपका यहाँ पे जी आ जाएगा। इसी तरीके से ई आपका यहाँ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ई में +3 करोगे तो 5 3 8 होता है, तो यहाँ पे आपका एच आएगा। तो आप देखोगे जी यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। इस तरीके से आपको ऑप्शन में भी ध्यान जरूर देखना है। अब आप देखोगे जो बीच वाला यहाँ पे फिगर है, ये कैसे रोटेट हो रहा है, कैसे यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। मैं इसको आपको समझाने के लिए जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है उसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ। ये आपका एरो है, ठीक है, ये आपका एरो। तो यहाँ पे आप देखो पहले एरो इस डायरेक्शन में था, फिर आप देखोगे एरो आपका ये हो गया, तो आप देखोगे 90 डिग्री का चेंज हुआ। सेकंड फिगर में आप देखना यहाँ ऐसे हो गया। ब्लैक वाले पोर्शन को मैंने एरो की डायरेक्शन से दिखाया आपको समझाने के लिए। तो नेक्स्ट में फिर से 90 का चेंज होगा, तो ये आपका इस तरीके से आना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से 90 का। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में नहीं है, ये भी कैंसिल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाले बॉक्स में ये फिर से 90 में इस तरीके से पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, कि आप कई तरीके से उसे देख सकते हो। आप इसे ऐसे कर सकते हो, या आपके पास ऐसा भी आप देख सकते हो। आप देखोगे पहले बॉक्स में ए बी है, नेक्स्ट में डी है, यानी कि इनके बीच में सी गायब है, यानी कि ए बी के बाद डी ई आया, तो डी ई के बाद एफ गायब होगा, क्या आएगा, जी एच आएगा। अब जी यहाँ, एच यहाँ, ये कैसे आएगा, ये आप कैसे यहाँ पे देखोगे। आप देखोगे ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है, इसके जो यहाँ पे सामने जो आपका अल्फ़ाबेट है उसकी पोजीशन 1 है और इसकी 2 है, यानी कि जिसकी पोजीशन कम है वो ब्लैक वाले के सामने है। यहाँ भी आप देखोगे इसकी पोजीशन 4 है, इसकी 5 है। ब्लैक वाले के सामने जो है कम, जिसकी पोजीशन कम है वो वाला अल्फ़ाबेट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 7 है, तो यानी कि ब्लैक का जो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो जी की तरफ होनी चाहिए, वो पहले ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इसे देख सकते हैं, या आप वाइट वाले पोर्शन को देख लें, जो आपकी मर्जी। तो ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। इस क्वेश्चन को खुद से करें, और क्वेश्चन करने से पहले सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्वेश्चन को आप सभी करें पहले खुद से। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, आप किसी भी एक एलिमेंट को देखें उसमें कैसे चेंज हो रहा है, या कोई भी एक पोजीशन ले लें, जैसे कॉर्नर ले लें, मिडिल ले लें, उसमें कैसे चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं या नंबर आ रहे हैं या जो भी एलिमेंट इसमें यूज हैं वो कैसे वहाँ पे आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, आप देखोगे मैं इस पोजीशन को लेता हूँ, ठीक है, इस पोजीशन को लेता हूँ मैं। यहाँ पे बॉक्स को नाम देता हूँ, ये पहला है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं वी देखता हूँ, ये वी कैसे आया। अगर आप देखोगे जो वी आया है, मैं
मैं ये कहूँगा कि ये वी आपका कहाँ से आया, वी आपका यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, इस तरीके से आया। उसके बाद आप देखोगे इसी पोजीशन में ये टी, ठीक है। अब थर्ड वाले फिगर में पहले से दूसरे में कहाँ से आया, आपने देखा थर्ड में टी कहाँ से आया, तो आप कहोगे टी जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। फिर उसके बाद थर्ड से जब फोर्थ में गए, थर्ड से फोर्थ में गए तो सिक्स यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। आप देखोगे जो रेड वाला है ये अल्टरनेट रिपीट हो रहा है, पहले ये रेड वाला था, फिर उसके बाद अब ये वाले कलर का रिपीट होगा, ठीक है। ये जो कलर है इस कलर को रिपीट करेंगे तो यानी कि यहाँ पे आपका 2 आना चाहिए था, तो आपका 2 आना चाहिए। आप ऑप्शन देखोगे एक ही ऑप्शन में, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, इस कॉर्नर में 2 है। अब जरूरी नहीं है, कई लोग बोलेंगे कि हम इसी पोजीशन को क्यों देखें, दूसरी पोजीशन भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हम यहाँ पे कोई और पोजीशन को देखते हैं कि और पोजीशन में भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैं आपको एक पूरा कंप्लीट पैटर्न जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। हम इस पोजीशन को ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कैसे आ रहा है ये देखते हैं, ठीक है, 2 कैसे आ रहा है। अब आप देखोगे 2 जो है यहाँ से उठ के यहाँ आया, इस तरीके से आप कह सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे वी कैसे आया, तो आप कहोगे दूसरे कलर से वी जो है यहाँ से उठ के आया है, इस तरीके से। ये कलर दिखा रहा हूँ, जब 3 से 4 गए फिर से आप देखो रेड वाला पैटर्न रिपीट हुआ, बी यहाँ से आया, ठीक है, आप कह सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखोगे 6 यहाँ पे आना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो तब भी आप देखोगे इसी ऑप्शन में यहाँ पे 6 है और कहीं नहीं है, तो ये भी आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पैटर्न यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे आप पूरा सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ क्या पैटर्न यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ थी, अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आप ऐसे देख सकते हो वहाँ पे। अब मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ क्या पैटर्न है। अब हम देखते हैं कि जब हम 1 से 2 में गए, 1 से 2 में गए, हर अल्फ़ाबेट में या एलिमेंट में कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, आपको ये देखना है, मैं यहाँ आपको डिनोट करके बताऊँगा कि यहाँ से यहाँ कैसे चेंज हुआ, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ गया। आप देखोगे वी को आप देखोगे, वी जो था यहाँ, आप सेकेंड वाले फिगर में देखना, वी जो था इस पोजिशन में था वो यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, ये आपको यहाँ देखना है, ठीक है, सेकेंड वाले में। और जो 4 था वो कहाँ पहुँच गया, सेकेंड वाले में देखना आप, ये नीचे पहुँच गया है। 2 जो है वो यहाँ पहुँच गया है ओ में, और जो ये ओ जो है ये यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं बॉक्स में आपको दिखाऊं कि बॉक्स में कैसे चेंजेस हुआ है, ठीक है, पहले हमने इतना देख लिया। उसके बाद आप देखोगे बाकी में क्या चेंज हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे जो बी और टी आपस में चेंज हो गए, ये दोनों आपस में चेंज हो गए, ठीक है, ये एक्सचेंज हो गए। आप देखोगे बी की जगह पे टी है, यहाँ आपको देखना है सेकेंड वाले में, और टी की जगह में बी है। अगर मैं दिखाऊं कि कैसे पैटर्न हुआ, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो इस कॉर्नर में था वो सेकेंड वाले में देखना वो यहाँ पहुँचा, और जो यहाँ पे था वो इस तरीके से यहाँ पहुँचा, यहाँ वाला यहाँ पहुँचा, और ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बोलेंगे, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। और ये जो था आपका यहाँ पहुँच गया, और जो बीच वाले थे वो आपस में इस तरीके से उनमें आपस में ये एक्सचेंज हो गए, बीच वाले एक्सचेंज हो गए। ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। और जो बीच में ये आई है या इसे 1 कहें, ये आपका कोई नया नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, 4 है, 9 है, ठीक है, तो इस तरीके से ये कोई नया नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता, न्यू एलिमेंट ऐड हो रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका पहले वाले में पैटर्न ये था। पहले से जब हम दूसरे में गए तो ये पैटर्न चला। अब हम देखते हैं कि दूसरे से तीसरे में क्या पैटर्न चल रहा है। अगर आप दूसरे से तीसरे में पैटर्न आप देखोगे तो आप देखोगे जो ये ओ है, मैं इसे यहाँ पे, अब आपको देखना है कि जब हम दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं क्या पैटर्न है। आप देखोगे जो ओ है ये आपका यहाँ पहुँच गया, आपको देखना थर्ड वाले में, ठीक है, ओ यहाँ पहुँच गया है। उसके बाद आप देखोगे टी जो है वो आपका यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। और फिर आप देखोगे और क्या चेंज हुआ है, आप देखोगे 2 जो है आपका यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 आपका यहाँ पहुँचा है, और बी जो है बी आपका यहाँ पहुँच गया, इस तरीके से चेंज हुआ। और उसके बाद देखो यहाँ क्या चेंज हुआ, 6 आपका यहाँ पे आया, तो आप कह सकते हो 6 जो था वो आपका यहाँ पहुँचा हुआ है, और जो 4 था वो आपका यहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है। जो सेकंड में पैटर्न बना है, मैं इस कलर से आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जो इस कॉर्नर में था वो मिडिल में आया, ये ऐसे मिडिल में गए, ठीक है, ऐसे गए हैं। और सेम आपका यहाँ भी हुआ इस तरीके से, ये बढ़े हैं। और जो यहाँ पे कॉर्नर में था वो यहाँ पे गया और ये गया, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा सभी को, ऐसे चेंज हुआ है। अब देखना थर्ड से जब फोर्थ में गए, थर्ड से जब हम यहाँ से फोर्थ में जा रहे हैं तो आपको दिखेगा रेड वाला पैटर्न ही रिपीट हो रहा है। रेड वाला पैटर्न क्या था, 6 आपका उठ के यहाँ चले गया है, और टी आपका उठ के यहाँ चले गया है, बी उठ के आपका यहाँ चले गया है, और वी आपका यहाँ चले गया है, और इन दोनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लिया। आप देखो फोर्थ में देखना, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो ये चेंज फोर्थ में हो रहा है। तो देखो वही पहला वाला जो पहले से दूसरे में पैटर्न में हुआ था वही तीसरे से फोर्थ में हुआ। अब यानी कि फोर्थ से 5 में जाना है
तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, यही कलर के पैटर्न रिपीट होगा, यानी कि V आपका उठ के यहाँ चले जाएगा, V आपका बीच में आएगा और 2 उठ के आपका यहाँ आ जाएगा, 2 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, इतना हुआ है। और सेम यहाँ भी होगा, B जो है उठ के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आप कह सकते हो B आपका यहाँ पे आएगा और यहाँ से O उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ पे कहोगे यहाँ से B से O उठ के यहाँ पे आ गया, O यहाँ आ गया, ठीक है। एक पैटर्न और था यहाँ पे, V कैसे आ रहा था ये मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया, ये जो है आपका इस तरीके से आ रहा है, V आपका यहाँ आ रहा है और सेम आप यहाँ भी कह सकते हो V जो है आपका इस तरीके से यहाँ आ रहा है इस कॉर्नर में। तो आप देखोगे 2 यहाँ आ गया और उसके बाद आपको पता है कि ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है इस कलर का, तो T आपका यहाँ बीच में आएगा और जो 9 है वो आपका यहाँ जाएगा, 9 यहाँ आ गया और ये 6 उठ के आपका यहाँ आ जाएगा इस कॉर्नर में, तो 6 आपका यहाँ पे आएगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, 2V9 TOB6, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पैटर्न कैसे चल रहा है, लेकिन एग्जाम में ये सब करने का टाइम नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आपको ये देखना है, कोई भी एक एलिमेंट को देखना है वो कैसे एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। तो जो पहले मैंने आपको बताया था वो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हर एलिमेंट आपका कैसे रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो पहले क्वेश्चन की तरह ही है। पहली बात तो आप देखोगे जो पहला एलिमेंट आपको सीधे सीधे दिख रहा है बीच वाला, आप देखो ये जो आपका स्टार है ये आपका ब्लैंक है, फिर फिल किया हुआ है ब्लैक कलर से, फिर ब्लैंक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आना चाहिए, फिल किया हुआ आना चाहिए, ठीक है, फिल किया हुआ आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपका होने नहीं वाला, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद आप देखोगे कैसे हुआ, 1 से 5 गया, आप देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे 5 गया तो +4 ऐड है, फिर आप देखोगे 3 यहाँ गया तो +4 ऐड है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो सेम आप देखोगे 11 से आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +4 होगा तो यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ से +4 होगा तो यहाँ पे 13 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 15 और 13, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ये आंसर है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो ये भी आसान दिख रहा है। आप देखोगे पहले में ये और थर्ड में सेम है, तो यानी कि सेकेंड और फोर्थ में यही फिगर बनने वाला है, यही फिगर बनने वाला है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए सीधे। उसके बाद आप देखोगे ये बॉक्स में चेंज हो रहा है, पहले बॉक्स जो था इस कॉर्नर में था, नेक्स्ट में आप देखोगे नीचे गया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले ये जो बॉक्स था, पहले बॉक्स यहाँ था, फिर उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ चले गया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो फिर इसके बाद यहाँ है, तो अब आपका यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये यहाँ होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले खुद से ज़रूर करना है। यहाँ पे ये जो मुझे फिगर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक घड़ी की सुइयाँ नज़र आ रही हैं और ये आपकी रोटेट कर रही है। आप देखोगे एक आपका यहाँ पे छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है, यानी कि एक आपका घंटे की सुई है, एक मिनट की सुई है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे रोटेट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम छोटी सुई ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका इस तरीके से है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे देखना, ठीक है। अब देखो दूसरे में पहली पोजीशन इसकी ये थी, दूसरे में आपकी इसकी पोजीशन जो थी वो आपकी ऐसे होगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ। आप देखोगे ये आपका कैसे 90 डिग्री यहाँ पे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। फिर तीसरे में आप देखोगे, तीसरे वाले में देखोगे इसकी पोजीशन ऐसे हो गई है, तो यहाँ पे पहले 90 था, तो ये अब आपका 45 हो गया है। फिर उसके बाद आप देखोगे थर्ड में, ठीक है, यहाँ पे थर्ड में हो गया। अब आप फोर्थ में देखोगे, फोर्थ में फिर ये आपका ऐसे हो गया, तो आप देखोगे ये फिर से 90 डिग्री है। फिर आप फिफ्थ में देखोगे, यहाँ पे फिफ्थ में ये हुआ, तो फिर आप कहोगे यहाँ पे 45 है, और इसके बाद जो इसकी पोजीशन बनेगी फिर से आपका कितना होगा, ये 45 के बाद 90 होगा, तो 90 का मतलब क्या हो गया है, फिर से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि जो आपकी छोटी सुई है वो आपका ऐसे होनी चाहिए, जो आपका फाइनल फिगर होना चाहिए उसमें ये छोटी सुई आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको पता चला, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ये दो होंगे नहीं। उसके बाद आप देखोगे जो बड़ी सुई है वो किस तरीके से रोटेट कर रही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले पोजीशन में जो बड़ी सुई थी वो आपका इस तरीके से थी। उसके बाद सेकेंड में आप देखोगे जो बड़ी सुई हुई वो आपका ऐसे हो गई है, तो आप देखोगे कितने डिग्री का यहाँ पे घूमी है, ये क्लॉकवाइज 135 डिग्री है। उसके बाद थर्ड में देखोगे फिर ये आपका ऐसे हो गया है, फिर से आप कहोगे यहाँ पे कितनी घूमी, ठीक है, ये आपका यहाँ थी, तो ये 90 आपका यहाँ जाएगी, 45 फिर से 135 हो गई है। फिर आप देखोगे थर्ड वाले की बात होगी। उसके बाद फोर्थ में आप देखोगे, ये फोर्थ में फिर से कैसे आ गई, फिर से आपका 135, फिर ये आ गई 135। फिफ्थ में आप देखोगे फिर से 135 घूमेगी, तो ये आपका 90 हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ से ये 90 हो जाएगा, तो ये आपका 45 ऐसे आ गई।
उसके बाद फिर से 135 घूमेगी, तो यानी कि जो फाइनल पोजीशन होनी चाहिए वो आपकी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से फिगर बनना चाहिए और ये फिगर बन रहा है थर्ड ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को खुद से करें। यहाँ भी आप देखोगे जो फिगर है वो पूरा रोटेट कर रहा है। अगर आपको ऐसे समझ में आ जा रहा है कि फिगर आपका कितना रोटेट कर रहा है पूरा, वैसे समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कैसे। आप किसी भी एक पार्ट को ले लें, एक एलिमेंट को ले लें, उसमें देखें कैसे चेंजेज हो रहा है। मैं पहले इस पार्ट को ले लेता हूँ, यानी कि जो ये है इसे मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, पीछे का बना नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ये है, पहले इसकी पोजीशन ऐसे थी, उसके बाद आप देखोगे इसकी पोजीशन आपकी ये हो गई है। सेकंड वाले फिगर में देखना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। देखो इसकी पोजीशन ऐसे होगी तो आप कहोगे कितना डिग्री घूमा, 45 डिग्री घूमा। उसके बाद देखोगे इसकी पोजीशन थर्ड फिगर में फिर से ऐसी होगी, फिर 45 घूमा है। फिर आप देखोगे इसकी पोजीशन फोर्थ में आपकी ऐसी होगी, फिर 45, और जो फाइनल इसकी पोजीशन होगी वो आपका कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री हो गया। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से ये आपका गोल गोल है, तो ये समझ लेना। तो आपका जो ये बनना चाहिए, ये फिगर ऐसे होना चाहिए। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, एक ही आपका ऑप्शन बचता है, वो है आपका सेकेंड ऑप्शन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप दूसरे फिगर को भी घुमा सकते हो कि उसमें कैसे चेंजेस आ रहा है, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखो, इसे करो, खुद से ज़रूर करना। आप देखोगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे गोले जो हैं ये आपके कम होते हुए जा रहे हैं, लास्ट में एक ही बच रहा है। अब सारे ऑप्शन में एक है तो इससे तो आप यहाँ पे आंसर नहीं बता पाओगे। अब आप देखो कि ये आपका पहले बॉक्स है, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे, ये है आपका बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स है। तो सबसे पहले जो अंदर वाला सर्किल है उसे हम देखते हैं कैसे है। पहले आप देखो इस डायरेक्शन में था, पहले आपका यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पहुँच गया है, यानी कि ये एक जो आपकी लाइन है हर लाइन में जा रहा है। फिर ये आपका थर्ड में यहाँ पहुँचा, तो फोर्थ में आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में कौन सा होगा ये बताएं, ठीक है। अब इन दोनों में कैसे बताएंगे, बाहर वाले गोले को देख के। अगर आप यहाँ पे एक बार ध्यान दे रहे होंगे कि जो बाहर वाला गोला है किस तरीके से आ रहा है, आप देखोगे जहाँ पर ये छोटा गोला है ना, इसके सामने, ठीक है, आप देखो इसको, देखो इसके जो ब्लैक वाला पार्ट है ये छोटे वाले गोले के सामने है, समझ में आ रहा है। फिर आप देखो यहाँ पे, देखो ये जो सर्किल है, ये छोटा वाला सर्किल है, इसके सामने जो है ये ब्लैक वाला पार्ट है। यहाँ भी आप देखोगे छोटा सर्किल जो है, इसके सामने ये ब्लैक वाला पार्ट है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ में कौन सा होगा, इस सर्किल के सामने ब्लैक वाला पार्ट होना चाहिए, क्योंकि सभी में यही है। जो अंदर वाला सर्किल है, उस जो बाहर वाला सर्किल है, ब्लैक पार्ट इसके सामने है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। और भी चीज़ आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि वो कितना डिग्री घूम रहा है, वो आपको देखना है कि आपको क्या नज़र आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखें, इसे किस तरीके से आप करेंगे, इसे करके बताएं। आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, आपको एक कुछ नज़र आ रहा होगा। आप एलिमेंट को देखो, एलिमेंट में क्या चेंज आ रहा है। मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, जो ये एरो वाला है ना, जो इस पोर्शन में, ये हमेशा यहीं पे रह रहा है, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज होगी। जबकि आप देखोगे चारों में इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और आप देखोगे कैसे घूम रहा है, इस पहले एरो ऐसे था, उसके बाद एरो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, फिर आपका थर्ड वाले में ऐसे हो गया, फोर्थ वाले में ऐसे हो गया, यानी कि अभी इसकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में नज़र आ रही होगी, आप देखो जो ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला आप देखो यहाँ पे एक थे, यहाँ पे 3 है, इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। पहली बात तो आप देखो, इस ब्लैक वाले पार्ट की पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है, ये हमेशा इसी पोजीशन में रह रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, फिर 7 होगा, फिर 9 होंगे। इस तरीके से आपके ये गोले आ रहे हैं, उतना देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आप और एलिमेंट भी आप देख सकते हो, ये इक्वल टू और ये कैसे चेंज हो रहे हैं ये भी आप देख सकते हो, लेकिन उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे करें। यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये दिख रही है, आप देखो यू और एक्स को देखो, ये आपस में एक्सचेंज हो गए।
उसके बाद एस और एल आ गया, फिर आप देखो एल और एस यहाँ पे आपस में एक्सचेंज हो गया। अब ये एस एल कहाँ से आया, आप देखोगे ये एस एल जब हम यहाँ से यहाँ गए, ये एस एल आपका जो है ये आपका यहाँ से उठ के आ रहा है, तो इसका मतलब ये ए और 9 जाना चाहिए था, ए यहाँ पे आना चाहिए था, 9 यहाँ पे आना चाहिए था। तो आप देखोगे ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन 3 ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं, तो अब हमें और कुछ एलिमेंट देखने पड़ेंगे उसमें कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपको यहाँ पे चेंज होगा, आप देखोगे ये तो आपको समझ में आ गया, यू और एक्स आपस में ऐसे चेंज हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। पहले से जब दूसरे में गए क्या चेंज हुआ, यू और एक्स आपस में एक्सचेंज हुए। उसके बाद आप देखोगे ये आपस में ऐसे एक्सचेंज हो गए। देखो 9 की जगह एस आया, यहाँ आपको देखना है, देखो 9 की जगह एस आया, एल की जगह ए आया। ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज हुए और ये दोनों भी आपस में ऐसे एक्सचेंज हो गए। देखो ओ की जगह ये आ गया और स्टार की जगह 3 आ गया। तो पहले से दूसरे में जब गए ये चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। आप ये भी कह सकते हो ये यू और एक्स भी आपस में एक्सचेंज हुए। अब हम देखते हैं जब दूसरे से तीसरे में गए तब क्या चेंज हुए, तब क्या पैटर्न आया। आप देखोगे पहला पैटर्न तो ये आया, ये एस और एल जो थे ये आपके यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये एस और एल, ये एस और एल थे वो यहाँ पहुँच गए, इतना मुझे दिखा। और मुझे ये भी दिखा ए और 9 जो है ये आपस में एक्सचेंज हो गए इस तरीके से सीधे। ए की जगह 9 आया है और 9 की जगह आपका ए आ गया। और आप देखोगे ये दोनों भी इस तरीके से चेंज हो गए, यहाँ पे ये हुआ। और जो ये एक्स और यू थे ना ये यहाँ आ गए हैं, इस पोर्शन में आ गए। आप देखोगे ये एक्स और यू इस पोर्शन में आ गए, यहाँ पे एक्स आ गया, यू आ गया, और जो यहाँ पे एलिमेंट थे स्टार और ओ वो आपके यहाँ पहुँच गए। बात समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूँ, ये आप देखना और सुनना, आराम से सुनना और रिपीट कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 पैटर्न है, एक तो रेड में है, एक इसमें है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जब हम तीसरे से चौथे में गए यहाँ से फिर क्या हुआ, पहला वाला पैटर्न रिपीट हुआ। एस और एल आपस में एक्सचेंज हो गए और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए और ये भी आपस में इस तरीके से एक्सचेंज हुए। तो आप देखोगे रेड वाला पैटर्न समझ में आ गया कैसे हुआ। अब हम 4 से 5 में जाएंगे तो इस कलर का पैटर्न चेंज होगा। ये जो भी कलर है, या आप इसको ग्रीन कहो या धानी कलर इसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज हुए। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, पहले तो ये ए और 9 उठ के यहाँ आ गए। ठीक है, सेम केस यहाँ भी हुआ था, ए और 9 यहाँ पे आ गए और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। ठीक है, अगर ये लाइन है यहाँ पे तो यहाँ पे आप कहोगे ये स्टार आ गया है। ठीक है, ये स्टार आ गया और ये आपका ओ आ गया, ये यहाँ पे हुआ। और यू और एक्स भी आपस में चेंज हुए, एक्स और यू आया। और ये एल एस जो थे वो यहाँ आ गए, एल एस जैसे यहाँ पे आपका ये एक्स और यू आया था ऐसे ही एल एस आ गया। और जो यहाँ पे बॉक्स था वो आपका यहाँ आ गया, ये आपका बॉक्स यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये इसका आंसर होना चाहिए ए और 9 एल एस एक्स यू। एल एस एक्स यू ये तो आपका है नहीं, ये भी आपका है नहीं, एल एस एक्स यू, तो ये आपका आ जाएगा। आप देखो एल एस एक्स यू, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे 3। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी आप देख सकते हो आसानी से। जेड जो है आपका, जेड आपका यहाँ पहुँचा है। ठीक है, अगर ये आपका बॉक्स है, हम जेड को देखते हैं, एक एलिमेंट पहले जेड यहाँ था पहले बॉक्स में, दूसरा यहाँ था वाई, यानी कि एक एक कम हो रहा है, फिर एक्स था। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे डब्लू आना चाहिए, यहाँ डब्लू आना चाहिए। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद आप एरो को देख लो, क्योंकि ओ तो आपका सेम ही है, ओ तो उसी जगह पे, या आप इसे सर्किल कहो, तो चेंज जो हो रहा है एरो में हो रहा है, तो इसलिए आपको एरो देखना है, बाकी एलिमेंट नहीं। ये आपको ऑप्शन में देखना है। पहले आपका ऐसे था, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ये है, फिर आपका ये है, तो अब आपका ऐसे होना चाहिए, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो यहाँ पे कैसे चेंजेस हुए हैं। पहले आप देखोगे जेड आपका यहाँ था, उसके बाद जेड यहाँ पहुँच गया। ठीक है, पहले जेड यहाँ था, फिर ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जेड यहाँ पहुँच गया, इस दूसरे फिगर में देखना, और इसकी जगह पे एक नया एलिमेंट आ गया। इतना हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्स्ट और 2 थे, फिर आप देखोगे स्टार था, ये आपका यहाँ पहुँच गया, एक स्थान आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में, और इसकी जगह पे नया आ रहा है। आप देखो स्थान आगे बढ़ा और यहाँ पे इक्वल टू आ गया। इसका मतलब इस बॉक्स में क्या होना चाहिए, इस बॉक्स में ये आपका जो बॉक्स है वो एक स्थान आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्लैक वाला इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और इसकी जगह पे एक नया एलिमेंट आएगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक आगे बढ़ना था। ठीक है, और ये ऑप्शन भी, ये आपका ये होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये आगे तो बढ़ा है, लेकिन इसकी जगह पे यहाँ पे आना चाहिए था नया एलिमेंट, ये भी नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में कौन सा होगा, जेड होगा या एस होगा। मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है ना, वो नया एलिमेंट आ रहा है,
पुराना वाला रिपीट नहीं हो रहा। आप देखोगे यहाँ पे ये डॉट वाला आया, उसके बाद देखोगे यहाँ पे इक्वल टू आया, पुराना जो एलिमेंट था वो नहीं आया। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका ये जेड ही नहीं आएगा, जेड पहले आ चुका, तो यहाँ पे आपका एस आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आप इसे देखो, बॉक्स वाला ये एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन आया था, मतलब इसका आंसर गलत दिया था। आप देखो यहाँ पे सर्किल है, ये ब्लैक है, फिर सर्किल है, तो यहाँ पे ब्लैक वाला आना चाहिए। तो ब्लैक वाला आना चाहिए, तो आपके ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। उसके बाद आप देखो ए से बी गया, यहाँ पे आपका प्लस एक ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर बी से आपका सी गया, तो यहाँ पे डी आना चाहिए, तो डी आपका यहाँ आना चाहिए इसी ऑप्शन में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हो जेड भी आपका एक एक कम हो रहा है, यहाँ पे जेड था, फिर वाई हुआ, फिर एक्स हुआ, तो डब्ल्यू आपका यहाँ पे आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे पहले खुद से करना। यहाँ पे आप देखो किसी भी एक एलिमेंट को देखो उसमें कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपको देखना है, कौन सा एलिमेंट देखना है। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आप देखोगे पहले ए को देखो, ए आपका यहाँ पे था पहले फिगर में, दूसरे फिगर में यहाँ नीचे आ गया, फिर तीसरे में फिर से ऊपर आ गया यहीं पे, और फिर चौथे में नीचे आ गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पे होना चाहिए ए, यहाँ पे होना चाहिए। अब ए यहाँ पे होना चाहिए, तो दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। अब देखो और कौन सा एलिमेंट है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। एक एलिमेंट और मुझे नज़र आ रहा है, आप देखोगे पहले में यहाँ पे एस था, फिर इसका आप कह सकते हो इमेज है, इस तरीके का पैटर्न है। अगर आप इमेज भी नहीं कहते हो, आपको पहले एस था, फिर ये आपका एलिमेंट था, फिर से एस आया, फिर ये एलिमेंट आ गया जो पहले सेकंड वाले में था, वही आपका फोर्थ में, जो पहले वाले में था वही सेकंड में। तो अब फिर से यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। तो आप देखोगे आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें बीच में एस है, फर्स्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आपने देखा कैसे हमने यहाँ पे किया। अब एक चीज़ और आपको नज़र आ रही होगी, आप ये भी कह सकते हो पहले जेड यहाँ था, फिर जेड आपका ऊपर पहुँच गया है, फिर आप देखोगे ये जो आपका बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पे पहुँच गया, जैसे आपका जेड ऊपर गया, फिर उसके बाद ये नीचे वाला बॉक्स ऊपर चले गया। फिर आप कहोगे यहाँ पे ये इक्वल टू यहाँ पे जाना चाहिए था, इसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसे आप देखोगे तो आपके सारे ऑप्शन में इक्वल टू यहीं पे है। तो आपको ऐसा एलिमेंट देखना है जो आपके ऑप्शन में भी डिफरेंट हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो जेड पहले यहाँ गया था, फिर बीच में आया, फिर आपका इस तरीके से जेड में भी आप देख सकते हो, या कंप्लीट आप सारे एलिमेंट को भी देख सकते हो जैसे मैंने इससे पहले बताया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। कैसे आप इसे जल्दी कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। आप ए की पोजीशन को देखो, ए पहले यहाँ है, फिर नीचे है, फिर यहाँ है, फिर नीचे है, तो फिर ऊपर होगा, ठीक है। तो यही पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। इसी तरीके से बीच वाले को देखोगे, पहले एस है, फिर उसकी इमेज है, आप ये बोल सकते हो, या आप कुछ भी एलिमेंट दूसरा एलिमेंट है बोल दो। पहले एस है, फिर ये इमेज है, फिर एस है, फिर ये इमेज है, तो फिर से एस आएगा। तो यानी कि बीच में एस होना चाहिए था, तब भी आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। ये ऑप्शन आप और ये ऑप्शन आप इसको देख के भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपको ऐसे ही कोई एलिमेंट देख के आपको एलिमिनेट करके जल्दी, मतलब आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, इसे देखिए आप सभी। पहले खुद से ज़रूर करना क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ठीक है। ये आपका तीसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक। आप देखोगे पहले से जब हम दूसरे में गए तो क्या चेंजेस हुए, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या चेंजेस हुए। आप देखोगे ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए, ठीक है। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। पहला तो मुझे ये दिखा, उसके बाद मुझे और क्या दिखा, आप देखोगे ओ जो है आपको दूसरे वाले में देखना है, ठीक है। ये आपस में एक्सचेंज हुए हैं, यानी कि आप देखो यहाँ पे ट्राइंगल आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, ये हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप देखो ये जो ओ था ये आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ओ यहाँ पे आ गया और टी आपका यहाँ पहुँच गया है, और जो ये आपका ये है आपका, ये जो आपका एरो है ये आपका यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न हुआ है, मैंने इस कलर से, रेड कलर से आपको दिखाया है। अब नेक्स्ट में देखो, सेकंड से जब थर्ड में गए उसमें क्या चेंजेस हुआ वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहली बात तो आप देखोगे इन दोनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, ठीक है। ये ट्राइंगल और जो सर्किल थे ये आपस में एक्सचेंज हो गए, इतना मुझे दिखा। और एक चीज़ मुझे ये दिखा, टी आपका यहाँ पहुँच गया, और ये जो आपका एरो था वो नीचे पहुंच गया, और एक्स जो था वो आपका यहाँ पहुंच गया। इस तरीके से चेंज हुआ। अब देखो थर्ड से फोर्थ में जाने में क्या चेंज हुआ, आप देखोगे फिर से, आप देखोगे पहला वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो पहले से दूसरे में जाने में रिपीट हुआ वही थर्ड से फोर्थ में रिपीट हो रहा है। आप देखो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए, आप यहाँ देखना, ठीक है। ये देखो यहाँ आपका एरो पहुँच गया, यहाँ ओ पहुँच गया, ये दो आपस में एक्सचेंज हुए।
और उसके बाद टी आपका यहाँ पहुँचा और ये ट्राइंगल आपका यहाँ पहुँच गया और ये एक्स आपका यहाँ पहुँच गया, ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फोर्थ से फिफ्थ जाने में भी यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो यही कलर सेम रिपीट होगा, जो यही पैटर्न रिपीट होगा। तो आप देखोगे ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका बॉक्स होगा तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे एरो आ जाएगा। इतना आप कह सकते हो। तो टी और एरो होगा तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी आपका होगा नहीं, टी और एरो इन दोनों में से एक होगा। फिर आप देखोगे ये आपका ट्राइंगल यहाँ जाएगा, यही पैटर्न, फिर ये वाला नीचे और ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ ओ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, आप देखोगे टी, ये आपको नज़र आएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यही है ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे पैटर्न यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और जितना मैं आपको यहाँ पे समझा पाता था वो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो मैंने अलग अलग कलर से भी आपको पैटर्न यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे देखो, ये तो आसान है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक स्थान आगे जा रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, यहाँ आपको देखना है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पहुँचा, एक्स यहाँ पहुँचा और ये वाला यहाँ पहुँच गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी हुई, ये यहाँ पहुँचा, एक स्थान आपका आगे बढ़ रहे हैं और ये आपका यहाँ पहुँचा। तो सेम आपका एक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आएगा और ये ट्राइंगल यहाँ आएगा, इक्वल टू यहाँ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ट्राइंगल एक्स इक्वल टू, तो ये आपको नज़र आएगा, ये आपका है थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे देखो, ये भी आसान नज़र आ रहा है। पहले आपका अगर हम ए को ही देखते हैं, यहाँ पे ए आपका यहाँ था, नेक्स्ट वाले में बी हो गया यहाँ, फिर सी है तो यहाँ पे डी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो गए नहीं। उसके बाद हम देखेंगे ट्राइंगल तो सेम है, उसके बाद बीच वाले को देख लेंगे एरो। पहले एरो ऐसे था, फिर आपका नीचे हो गया सीधे, फिर आपका ऐसे, यानी कि अभी आपका ऊपर को होना चाहिए। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आप देखोगे, इसे देखो क्योंकि इसी में पहले चेंज दिख रहा है। पहले ब्लैक है, फिर ये आपका ब्लैंक हो गया, फिर से ब्लैक वाला है फिल किया हुआ, तो यहाँ से फिर से आपका ब्लैंक होगा। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। इन दोनों में आप देखोगे पहले आपका ये ट्राइंगल यहाँ था, फिर उसके बाद आपका सबसे नीचे चले गया, फिर उसके बाद ऊपर चले गया, तो यानी कि फिर से ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपका आएगा, पहले आपका यहाँ था, इसके बाद ये यहाँ गया है, फिर उसके बाद एक स्थान ऊपर, फिर एक स्थान ऊपर जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखें, यहाँ पे कैसे चेंज हुआ है, यहाँ पे देखें कैसे चेंज हुआ है। अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, जो आपका ये था, ठीक है, इसको कैसे, ये है, ये वाले फिगर की, इस वाले फिगर की बात करता हूँ, ये फिगर में कैसे चेंज हुआ है। आप देखोगे सबसे पहले क्रॉस वाले निशान को देखते हैं। ठीक है, पहले आप देखो ये क्रॉस वाले निशान आपका इस डायरेक्शन में था, यानी कि नीचे की तरफ था। आप ये बोल सकते हो यहाँ है, यहाँ भी नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है। यानी कि आप कह सकते हो पहले क्रॉस वाला निशान जो है 2 बार तो ऐसे है, ठीक है, नीचे की तरफ ही है। अभी हम उसकी पोजीशन नहीं देख रहे हैं कि वो कहाँ पोजीशन में, 2 बार नीचे की तरफ है, फिर ये 1 बार ऊपर की तरफ है, फिर 2 बार नीचे की तरफ है, फिर इसका मतलब अब फिर से ये क्रॉस वाला ऊपर की तरफ होना चाहिए था। तो ऊपर की तरफ होना चाहिए था, तो एक तो ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन है। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इतना ही हमें देख के। उसके बाद हम देखते हैं कि अब देखो इन दोनों में, थर्ड और फोर्थ में, दोनों में ऊपर की तरफ है। तो अब हमें इसकी ये पोजीशन तो नहीं देखनी कि ये पोजीशन कहाँ पे है, तो दोनों में सेम पोजीशन है इन दो की। अब हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट की देखते हैं कि नेक्स्ट हमें कौन सा फिगर देखना चाहिए। अब आप देखो इन दोनों में, देखो जो ये आपका ये बना हुआ है, ठीक है, गोल गोल वाला ये, ठीक है, ये आप देखो ये दोनों में सेम है, थर्ड और फोर्थ में। इसका मतलब इसे भी देखने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखने की ज़रूरत है किसे, जो ये वाला है, ये बॉक्स जिसमें बना है, जो आप कह सकते हो एक हैमर की तरफ है ये, ठीक है, हथौड़ा। तो इसे देखते हैं इसमें कैसे चेंज हुआ है। पहले तो ये आपका ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे था, फिर उसके बाद ऊपर हुआ, फिर ऊपर है, फिर आपका नीचे है, फिर आपका ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कैसे मैं आपको समझाऊं इसे। देखो एक बार तो नीचे की तरफ है, अगर मैं इसे 1 की तरफ, 1 और 2 से डिनोट कर लेता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। जब मैं नीचे की तरफ बोल रहा हूँ तो इसको मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ, और जब ऊपर की तरफ बोलना हो तो मैं इसे 2 से डिनोट कर रहा हूँ, ये समझना। ठीक है, तो आप देखो पहले जो हैमर है ये आपका
नीचे की तरफ है यानी कि 1 है, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ है, इसका जो साइन है, ठीक है, ये हैमर जो है, ये बॉक्स जो है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये ऊपर की तरफ है जिसे मैं 2 से डिनोट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये आपका 2 ऊपर की तरफ है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट में 2 ऊपर की तरफ है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट में नीचे की तरफ है तो 1 से डिनोट कर रहा हूँ। और फिर आप देखोगे ऊपर की तरफ है 2 से। और नेक्स्ट में भी अब क्या होगा, आप देखोगे पहले 1 फिर 2 2 फिर 1 फिर 2 2 रिपीट होगा, यानी कि ये अब ऊपर की तरफ होना चाहिए था। तो 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप इसे देख सकते हो, ठीक है। 1 2 2 का मतलब 1 और 2 का मतलब क्या, 1 का मतलब नीचे की तरफ है, 2 का मतलब ऊपर की तरफ है। यहाँ भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे 1 1 हो रहा है, फिर आप देखोगे 2 फिर 1 1 तो फिर से 2 आ जाएगा। ये भी आप समझ रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप देखें, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है, आप देखोगे यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3, 3 लाइन है, ठीक है, 3 लाइन है। यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं। यहाँ पे आप देखोगे 2 2 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। तो अब आपकी 8 लाइन होनी चाहिए थी टोटल आपकी 8 लाइन होनी चाहिए थी इस तरीके से। तो हम देखते हैं कौन सी फिगर में है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं होगा, हमें 8 चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, ठीक है, ये आपका हो सकता है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। अब ये दोनों हो सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं और क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा रफ कर दिया, इतना तो आपको समझ में आ गया। ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, पहले और दूसरे। पहला और दूसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये आपको समझ में आ गया कैसे हमने एलिमिनेट किया, वो भी आपने देख लिया। अब तीसरे और चौथे में हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये आप देखो। एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आप देखोगे जो ये फिगर है ना, ये वाला फिगर, ये सेम फिगर आपका यहाँ भी बन रहा है। कैसे बन रहा है, आप देखोगे ये वाला फिगर जो है इतना बन रहा है, ठीक है। मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये सेम फिगर है, ठीक है। आप देखोगे ये कॉर्नर से स्टार्ट है, ये भी आपका इस तरीके से कॉर्नर, सॉरी ये नहीं बन रहा है, ये मैंने यहाँ पे गलत बना दिया। ये फिगर ऐसे बन रहा है क्योंकि एक ही साइड में ना, ये इस साइड में बन रहा है। आप देखो इस साइड में बन रहा है, तो इस साइड में आपका ये वाला फिगर है, तो आप कहोगे कि ये जो है इतना रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसे मैं और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आप देखोगे ये वाला आपका इतना, आपका ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेम है ना, इतना रिपीट हो रहा है। जो नई लाइन ऐड हो रही है वो यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है, नई लाइन ऐड होगी। उसके बाद आप देखो यहाँ से यहाँ, आप देखोगे ये वाला इतना, ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से आपका सेकंड से ये लाइन ऐड हुई, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो जब थर्ड से हम फोर्थ में गए, सॉरी सेकंड से थर्ड में गए, आप देखोगे इतना तो आपको ये रिपीट ही नज़र आएगा। कितना रिपीट आएगा, ये वाला, ये फिगर इतना इतना रिपीट नज़र आएगा। आप देखोगे इतना जो है सेम फिगर है ना, आप देख सकते हो कॉर्नर से जो नई लाइन ऐड हो रही है वो यहाँ पे ऐड हुई है, इस तरीके से ऐड हुई है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, अब हम यहाँ से फिर से थर्ड से फोर्थ में जाएंगे, थर्ड से फोर्थ में जाएंगे। आप कहोगे कितना फिगर सेम आपको नज़र आ रहा है, आप कहोगे ये तो आपका सेम है, इतना इतना तो सेम है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसी लाइन में ये दो आपके ट्राइंगल बने हुए हैं, इसी आपकी इस वाली लाइन में, तो इतना सेम है। जो नई लाइन ऐड हो रही है वो यहाँ से ऐड हो रही है। उसके बाद जब हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, जब यहाँ से यहाँ गए, आप देखोगे इतना तो आपका सेम है। ये वाला आप देखो इस वाली लाइन में एक ही ट्राइंगल है, इससे समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे दो हैं, ये आया, और जो नई लाइन ऐड हुई वो यहाँ पे ऐड हुई। इसके बाद नेक्स्ट में कैसा होना चाहिए, आप बताओ, नेक्स्ट में कहाँ पे ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट में जो नई लाइन ऐड होगी वो आपकी यहाँ ऐड होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। अब ये क्यों नहीं हो सकता है, अगर आपने कह दिया जो नेक्स्ट में नई लाइन ऐड हुई वो यहाँ पे होती, तो यहाँ पे ऐड होती, आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे ऐड होती, तो ऐसे करके आप बोलते यहाँ पे ऐड होती, तो यहाँ पे ऐड होती, तो इसका मतलब इस लाइन में आपके दो ट्राइंगल होने चाहिए थे। आप कहते यहाँ तो आपके दो ट्राइंगल हैं इस लाइन में,
और एक ट्राइंगल इसमें होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, और एक यहाँ होना चाहिए था, जबकि आप देखोगे इसमें दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सेम जगह हैं। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना यहाँ पे आपको चाह रहा हूँ, यानी कि जो फिगर पहले है वही फिगर नेक्स्ट में सेम है, बस एक लाइन ऐड हो रही है। आपको इतना देखना है ये जो आपका सेम फिगर है वो आपका कहाँ पे बन रहा है। तो आप देखोगे ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होता तो तो आपका यहाँ पे होना चाहिए था, एक आपका यहाँ पे होना चाहिए था, ये वाला नहीं होना चाहिए था। इस तरीके से होता है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे यहाँ पे आप। ऐसे आप बोल सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं जो नई लाइन ऐड हो रही है वो आपका लेफ्ट साइड में ऐड हो रही है, यहाँ लेफ्ट में हो रही है, ठीक है, लेफ्ट में नहीं आप कहेंगे, ठीक है, ये आपका जो रिपीट हो रहा है वो इतना रिपीट हो रहा है। जो नई लाइन ऐड हो रही है वो आपका यहाँ से ऐड हो रही है, ऐसे ऐड हो रही है लेफ्ट में, ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, यहाँ भी आपको लेफ्ट में नज़र आएगी, ठीक है। ये पैटर्न भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा जैसे मैंने बताया। आप सिर्फ इतना देखें, जो फिगर पहले यहाँ पे है वही फिगर यहाँ भी है, बस एक लाइन नई ऐड हो रही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप सभी खुद से करेंगे, ठीक है, या इसे भी मैं बता दूं, इसे आप खुद से भी कर सकते हैं। देखो एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है, आप देखोगे बी और एल जो हैं ये आपस में एक्सचेंज हैं। आप देखो यहाँ भी बी एल और एफ आपस में एक्सचेंज है, और ओ और टी भी आपस में एक्सचेंज है। देखो ओ और टी भी आपस में एक्सचेंज है, इतना मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सी वी आ गया। अब सी वी कहाँ से आए, ये नीचे से उठ के आया है। आप देखो ये वी सी था, ये यहाँ पे सी वी हो गया, और ये इक्वल टू और एट भी नीचे से उठ के आया, एट और इक्वल टू हो गया। फिर से आप देखोगे ये वी सी आपका आपस में एक्सचेंज हुए, फिर ये इक्वल टू। अब इसके बाद नेक्स्ट में ये नीचे से उठ के आएंगे, यानी कि यहाँ पे ओ टी आना चाहिए, OT आना चाहिए, और यहाँ पे ये दोनों आपस में एक्सचेंज होके आएंगे, यानी कि BL आना चाहिए। तो आपका OTBL ऑप्शन होना चाहिए। आप देखो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, ये भी आपका होगी नहीं, और ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना आप यहाँ पे देख सकते थे। फिर भी अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है किसी को, ठीक है, तो आपको कंप्लीट देखना होगा। कंप्लीट मैं बताता हूँ आप कैसे देखोगे, क्या पैटर्न है, ठीक है। हम पैटर्न यहाँ पे देखते हैं कि पैटर्न क्या हो रहा है। एक चीज़ आप और भी यहाँ पे गौर करोगे, आप देखो जो बीच में एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट सभी में सेम है। देखो यहाँ भी सेम एलिमेंट है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो आपका ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल टू आ रहा है। ऐसे भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन देख के। अब हम एक बार कंप्लीट देख लेते हैं, कंप्लीट क्या है यहाँ पे, क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहला तो आप देखोगे ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए, ठीक है। ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। आपको कहाँ एक्सचेंज हुए, सेकंड में देखना है, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ गए तो ये बी और एल आपस में एक्सचेंज हो गए। और नीचे आप देखोगे, नीचे क्या चेंज हुआ, नीचे आप देखोगे यहाँ क्या चेंज हुआ, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए, सी और इक्वल टू आपस में एक्सचेंज हुए, और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए, ठीक है। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुआ, ये पैटर्न हुआ है। ये दोनों आपस में 8 की जगह वी आ गया, वी की जगह 8 आ गया। और आप देखोगे और क्या चेंज हुआ है, और आप देखोगे ये दोनों आपस में आपका ये एक स्थान आपके आगे बढ़ने। देखो ये आपका ट्राइंगल जो था आपका यहाँ पहुँच गया है, इक्वल जो आपका बॉक्स था ये यहाँ पहुँचा, जेड आपका यहाँ पहुँचा, और जो ये स्टार था क्योंकि इसकी जगह पे जेड आ गया तो ये आपका वापस से यहाँ आ गया। इस तरीके से चेंज हुआ। अब नेक्स्ट में देखो, जब हम 2 से 3 गए, यहाँ क्या चेंज हुआ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या चेंज हुआ, ये दोनों आपस में चेंज हो गए, ठीक है, ये दोनों आपस में। और आप देखोगे ये दोनों आपस में चेंज हो गए। आप यहाँ देखो टी यहाँ आ गया, ठीक है, टी यहाँ आ गया, और 8 यहाँ पहुँच गया, 8 यहाँ पहुँच गया। ये दोनों आपस में एक्सचेंज। बीच वाले को अभी हम नहीं डिनोट करते, अभी हम इतनों को ही डिनोट करते हैं। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट में क्या हो गया, फिर से रेड वाला। आप देखोगे जब 3 से 4 में गए, ये दोनों आपस में एक्सचेंज, ये दोनों आपस में एक्सचेंज, ये दोनों आपस में एक्सचेंज, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होगा, और बीच में आपका एक स्थान ऐसे ऐसे आगे बढ़ने हैं, और ये आपका यहाँ पहुँच जा रहा है। और उसके बाद जब हम 4th से 5th में जाएंगे तो ये वाला पैटर्न होगा, ठीक है, इस कलर वाला पैटर्न होगा। आप देखोगे ये दोनों आपस में ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ ओ आ जाएगा, यहाँ वी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ आपका बी आ जाएगा, और यहाँ आपका एल आएगा, और यहाँ आपका इक्वल टू आएगा, और यहाँ 8 आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, OTBL CV8 इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप बीच वाले एलिमेंट को देख सकते हो। बीच वाले एलिमेंट आप देखोगे इस वाले में आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ये देखो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ भी आपस में एक्सचेंज होंगे, यहाँ ट्राइंगल आ जाएगा, यहाँ बॉक्स आ जाएगा, यहाँ जेड आ जाएगा, यहाँ आपका एरो आ जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या पैटर्न है। यहाँ पे मैं जितना आपको समझा सकता था उतना मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो
तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने लिए थे ये यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। बाकी क्वेश्चन भी आप करते रहिए। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखें, प्लेलिस्ट में आपको और भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है सभी को, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन कलेक्ट करने में, बनाने में। और आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ही लोग शेयर कर सकते हैं, आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।